हमारा टॉपिक आज का लेंस एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स। क्या क्या होगी? तो हमने बोला कि दो तरह के लेंस हमने पढ़े हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना। तो किस लेंस किसको बोलते हैं? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस और वन स्फेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस। किस तरह से? इस वे में देखो कि अगर या तो हमारे दोनों के दोनों कैसे होंगे, स्फेरिकल सरफेस होंगे, कर्व सरफेस होंगे, या किस तरह से अब इसके भी तीन तरह से ये हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस भी तीन तरह का होता है, ये हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन बता रहा हूं एज ए नॉलेज, आपको पता होना चाहिए किस तरह से। फर्स्ट तो सीधा सीधा यही है, दूसरा वन सरफेस कर्व, सेकंड सरफेस इज प्लेन एंड वन कॉन्वेक्स टाइप में और दूसरा कॉनकेव। इस तरह से तीन तरह के ये लेंस होते हैं। फिर से समझ लो, दोनों स्फेरिकल, वन स्फेरिकल सेकंड प्लेन। ये बच्चों वन स्फेरिकल सेकंड प्लेन, इस तरह से दोनों स्फेरिकल हैं और यहां पर ये कॉन्वेक्स और दूसरा प्रेस्ड टाइप में है, कॉनकेव की तरह। दूसरा यहां पे देखते हैं कॉनकेव किस तरह का होगा, ये वाला, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव। ये किस तरह से हो सकता है? वन सरफेस इस तरह से और दूसरा प्लेन। ये देखो जैसे हमने यहां पे बनाया है, कॉन्वेक्स के थ्री टाइप्स, एक तो ये खुद हो गया, उसी तरह से एक तो यहां पे ये खुद ही रहेगा इस तरह, दूसरा प्लेन सरफेस आता है और थर्ड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसका क्या नाम है? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। नाम क्या है फिर से समझो, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। फिर से क्या नाम है इसका? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और इसका नाम कॉनकेवो कॉन्वेक्स। उसी तरह से इसका क्या नाम है? कॉनकेवो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, इस तरह से ये है जो लेंस अगर कोई भी लेंस देखो, कॉन्वेक्स कॉनकेव ये फिक्स हो गया, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों के लिए बात फिक्स है। लेकिन एक बात और भी बोली फिर बाद में कि अगर जो लेंस रेज को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर फोकस करता है, उसका दूसरा नाम हमने क्या डाला है? कन्वर्जिंग लेंस। और जो एक स्प्रेड करता है इन द डिफरेंट डायरेक्शन, उसका क्या नाम दिया हमने? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है ना बच्चों? अगर लेंस हमारा क्या करता है? रेज को यहां से देखो, किसी भी लेंस के ऊपर हमने रेज को इंसिडेंट किया, तो अभी एक जो सेंटर वाली रे है, सर ये तो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है लेकिन लेंस में कहीं पर दिखाई नहीं देती। आपने अपने घर में देखा होगा, मदर को देखा हो, फादर को, या कहीं पे स्कूल में कभी किसी के लेंस के बीच से एक लाइन पास नहीं होती, तो ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिन करते हैं कि जो उसके सेंटर से पास होके उसके सरफेस से परपेंडिकुलर जाएगी, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। वरना तो रे यहां से भी तो आ सकती है। और ये एक बात याद रखना, लेंस के लिए, दोनों ही लेंस के लिए एक नेचर ये होती है कि जो रे सेंटर से जाएगी वो सीधी रास्ते से जाती है, वो कभी डेविएट नहीं होती, अपने ओरिजिनल रास्ते से डेविएट नहीं होती, अपने ओरिजिनल रास्ते से बैंड नहीं होती, सीधी चली जाती है। थिन लेंस के लिए, थिन का मतलब कि अगर लेंस पतला है, पतले से मतलब ये है सर ये या ये,
पतले से मेरा मतलब एक तो लेंस ये बना हुआ है, मैंने डायग्राम ये बनाया, और एक लेंस ये भी होगा। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से अब कुछ डिफरेंस, कि जिसमें उसकी थिकनेस कम रहे उनको थिनर बोलते हैं। ये किनारे और मिड वाली तो बात है ही कॉन्वेक्स के लिए, लेकिन जो वैसे भी पतला बनाए, भाई आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ऐसा नहीं कि आपका अचानक से नंबर बढ़ा आएगा। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब बुजुर्ग होते जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बोलते हैं मेरा नंबर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। मीन्स जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही लेंस मोटा होता चला जाएगा। अगर किसी को अभी देखा होगा बचपन में आप में से किसी को अगर लेंस लगे होंगे तो उन लेंस का जो साइज होगा वो बहुत बारीक होगा, मतलब थिकनेस बहुत कम होगी। लेकिन आप घर में अगर कोई है या कहीं पे भी रिलेटिव में कहीं पे गए होगे और एजिड पर्सन है, मतलब जिनकी एज ठीक है 50-60 या ज्यादा, तो उनका लेंस कभी देखना, उनके लेंस की थिकनेस और अपने लेंस की थिकनेस को देखना, ज्यादा उनके लेंस की मिलेगी। इसी तरह से हमारा ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, लेकिन इसकी थिकनेस कम है। तो थिन लेंस के लिए, केवल थिन लेंस के लिए क्या होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाती है, वरना तो रियल में होता क्या है, देखो रियलिटी होती क्या है, ये भी 12th में पढ़ोगे आप, जो बात मैं अब बता रहा हूं। आपके कोर्स में थिन लेंस के लिए है सारी प्रॉपर्टी। थिन का मतलब कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाती है। एक तो ये हो गया, देखो कितने तरह से जा सकती है, अब देखना जरा, ये हमारा थिन लेंस, एक रे तो ये हो गई सीधी, या ऑप्टिकल सेंटर में बताया था सीधी चली जाती है। दूसरा ऐसे भी हो सकता है, आती है और ऑप्टिकल सेंटर से सीधी स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। लेकिन रियल में अगर लेंस की थिकनेस ज्यादा है तो फिर क्या होगा, फिर इस तरह से आती है। ये वाली रे जो उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, अगर लेंस थोड़ा थिक है, थिक से मतलब थोड़ा मोटा है तो कॉन्वेक्स, लेकिन थिकनेस ज्यादा है पहले, तो जो सीधी आएगी ये तो सीधी चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन जो रे इस तरह से आएगी वो क्या करती है, पहले जाना इसको कैसे था, ये वाली जाना इसको ऐसे था, लेकिन क्या करती है, यहाँ पे हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ होगा। देखो इस सरफेस के लिए मैंने पहले ही बताया कि हम किसी स्फेयर से कोई सरफेस कट करते हैं तो इसका ऑप्टिकल सेंटर का, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में ही डिफरेंस होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जिस स्फेयर से हम उसको काट के बनाते हैं, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये पॉलिश उसको घिसते नहीं है, मिरर के केस में घिसते हैं और एक साइड में पॉलिश कर लेते हैं तो कॉनकेव बन जाता है, इस साइड में पॉलिश कर देते तो कॉन्वेक्स बन जाता है। लेकिन अगर पॉलिश नहीं करते तो क्या रह जाएगा, हमने इसको इस तरह से कट किया है ना, इस तरह से कट किया और बाकी फिर इस तरह से कर लेंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स बन निकाल दिया काट के, और ये कॉनकेव उसी स्फेरिकल बॉल से। तो रे कहाँ, तो देखो इसका ऑप्टिकल, सॉरी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर तो इसका ये होगा, कहाँ पे, लेंस के अंदर। अगर ये वाला लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर तो यहाँ हो जाएगा। अगर हम दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें लेंस को, तो ऑप्टिकल सेंटर ये होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर को O से रिप्रेजेंट करते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से। तो फर्स्ट सरफेस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, राइट साइड, और सेकंड सरफेस के लिए लेफ्ट साइड, यहाँ C2। अरे याद आ रहा होगा, मिरर के केस में ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता था, वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता था। अगर मेरे पास एक सरफेस है ये वाला, तो इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ, और अगर ये वाला सरफेस है तो इसका कहाँ होगा, ये, और अगर दोनों को मिलाएंगे तो एक बीच में भी तो सेंटर आएगा, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के साथ रहेंगे। समझ आया? मिरर को फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, देखो मिरर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को पोल बोलते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिड में कहीं पे फोकस, जितना डिस्टेंस ये होती थी आगे उतना ही डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था।
और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरा का पूरा जितना डायमीटर अपर्चर, इसी तरह से इसका भी अपर्चर है, लेकिन इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, पहले सरफेस के लिए इधर और दूसरे सरफेस के लिए लेफ्ट साइड। दोनों के मिड में सेंटर में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर में अब डिफरेंस समझ आ गया। आगे चलते हैं। अब देखो मैंने एक बात बोली कि कोई भी रे, आपने रिफ्रैक्शन की इवेंट पढ़ी है, अगर मैं ये नॉर्मल ड्रॉ करता हूं और ये रेयर से डेंसर में जाती है, रेयर टू डेंसर, तो क्या करेगी रे, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना ऐसे था, लेकिन क्या करती है यहां से इस तरह से बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी बच्चों। इसी तरह से यहां देखो, इस रे को हमने इंसिडेंट किया किसके ऊपर, लेंस के ऊपर। अब जाना इसका रास्ता रियल में क्या था, ये वाला, लेकिन रेयर से डेंसर में जाती है, अंदर डेंसर है, अंदर वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बाहर वाले मीडियम से ज्यादा होगी, सॉरी कम रहेगी, क्योंकि डेंसर क्या होता था मीडियम, डेंसर मीडियम किसको बोलते थे, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम रहती थी कंपेयर करने पर। तो बाहर तो ज्यादा है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन इनसाइड कम है, बाहर एयर है अंदर ग्लास है, ग्लास का लेंस बनाया सपोज हमने। तो अब क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, और नॉर्मल क्या है यहाँ पे, याद करो यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। नॉर्मल क्या होता है, जो 90 का एंगल बनाता है सरफेस पर। अगर मैं इस वाले लेंस को ऐसे कट कर लूंगा, इसको ऐसे कट करेंगे तो लेंस बन जाएगा, और लेंस पर ये 90 का एंगल बनाएगा, है ना। तो इसी तरह से ये वाला जो होगा, ये यहाँ पे 90 बनाता है, और वो आती कहाँ से है लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये नॉर्मल है, और नॉर्मल की जाना इसको ऐसे था, लेकिन क्या करेगी अब, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। देखो जाना सीधा था, लेकिन क्या करती है, अपने आप को नॉर्मल की तरफ, आई ऐसे थी, फिर से समझो, लेकिन यहां से देखो आई ऐसे, लेकिन नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है वापस से। अब फिर से नॉर्मल ड्रॉ करोगे, यहां पे भी तो नॉर्मल होगा, यहां के लिए नॉर्मल दूसरे सरफेस से होगा। अब ये क्या करेगी, वापस डेंसर से रेयर में निकलती है, तो याद करो ये रेयर, अच्छा इस बार हम उल्टा करेंगे, ये डेंसर और ये रेयर, ये रे इस तरह आती है नॉर्मल। इस बार क्या करना है, उसको सीधा रास्ता, लेकिन नॉर्मल से दूर जाएगी। रेयर टू डेंसर में जाने पर नॉर्मल की तरफ आती है, डेंसर से रेयर में जाने पर नॉर्मल से दूर जाएगी। फिर से समझो, रेयर से डेंसर में जाने पर नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, ये नॉर्मल है, ये वाला, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इस सरफेस से, ये नॉर्मल। रे ऐसे जाती, लेकिन नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, कब, रेयर से डेंसर में जाने पर। डेंसर से रेयर में जाने पर नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये वापस यहाँ आते हैं, दोनों चीजों को देखते हुए, रेयर टू डेंसर में जाएगी, तो रेयर टू डेंसर में आती है बच्चों यहाँ पे, तो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ, क्योंकि इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ये है। अब ये चलते चलते एक बात और याद होगी, रे केवल तभी बैंड होती है जब वो मीडियम चेंज करती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट केवल कब होता है, व्हेन लाइट चेंजेज इट्स मीडियम, और चेंज हो रहा है, देखो कैसे, फर्स्ट ग्लास में सेकंड नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, जाना ऐसे था नॉर्मल की तरफ, वापस से ग्लास टू रेयर, डेंसर टू गिलास अंदर एयर बाहर, इसका मतलब क्या है, ये डेंसर और ये रेयर। अब वापस क्या करेगी, जाना उसे कैसे था, ऐसे, लेकिन इस बार नॉर्मल से दूर जाएगी, और नॉर्मल से दूर जाएगी तो ऐसे। तो एक बात ध्यान देना बच्चों यहाँ पे, अगर मैं इसके इस रास्ते को बढ़ाता हूं आगे, तो दोनों ये पहचान ये होती है इसमें कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी,
तो थिन लेंस में तो वो सीधी चली जाती है, थिन लेंस में सीधी चली जाती है, लेकिन अगर लेंस मोटा भी है, थिकर भी है, तब भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से तो जाएगी, लेकिन पहले वाली रे के जब इमर्ज करती है मीडियम में, वापस उसमें एयर ग्लास, सपोज ये एयर है लेंस के बाहर, लेंस के अंदर ग्लास, और वापस से एयर में आती है, तो पहले वाली रे से पैरेलल हो जाती है। याद रखना है दोनों नियम, दोनों रूल। पहला क्या है, अ रे ऑफ लाइट passing through the optical center goes along a straight line। फिर से, a ray of light passing through the optical center after refraction, या क्या बोल सकते हो, after emerging from the lens goes along a straight line, सीधा चली जाएगी without deviation। if a ray of light passing through the optical center after refraction becomes parallel to the incident ray, इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है। दोनों रूल हैं, either goes along straight line और becomes parallel to the incident ray। वहां पे बोलते थे becomes parallel to the principal axis, मिरर के केस में याद होगा। अरे बच्चों 3 रूल बताए थे और उनमें बोलते थे a ray of light passing through the focus after reflection, reflection बोल रहा हूं, after reflection becomes parallel। a ray of light going towards the mirror parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। दोनों एक दूसरे के उल्टे थे। कैसे के, किस तरह से कि अगर कोई रे मिरर के ऊपर पैरेलल आती है, किससे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता था, पासिस थ्रू द फोकस। और दूसरा रूल क्या था, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल। वहां वो वाले रूल थे। यहां क्या है कि एक रे सीधी चली जाएगी या दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो क्या हो जाएगी, बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। दोनों रूल ये याद रखना, कराऊंगा हालांकि बाद में भी। तो इस तरह से, तो ये तो हमारा कॉन्वेक्स है, इसी तरह से कॉनकेव से भी होगा। दूसरा मैंने भी एक बात बोली थी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर रे इंसिडेंट होती है और लेंस, जो भी लेंस उन सभी रेज को कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज का मतलब एक जगह इकट्ठा करता है, एक पॉइंट पर मिलाता है, उसको हम कैसा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और जो लेंस सभी रेज को डाइवर्ज करता है, मींस फैलाता है, उसका नाम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे ये कन्वर्जिंग है और ये वाला, इस तरह से बोल रहा हूं इन बातों को। बच्चों ये जो मैं बताता हूं इनको नोट भी करो, ये बातें याद नहीं रहती हैं। इस तरह से डायग्राम बनाया करो, चाहे मैं कैसा भी डायग्राम बनाऊं, हमेशा उसकी प्रैक्टिस करो, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरह से देखो, ये रेस पैरेलल आती हैं और ये सबको क्या करता है, कन्वर्ज, इसीलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। देखो कॉन्वेक्स तो हमने इसका नाम बोला ही है, कॉन्वेक्स तो इसका नाम बोला है, और इसका नाम, इसको क्या नाम दिया है हमने, कॉनकेव, ये इस तरह। लेकिन दूसरा इसकी नेचर की वजह से कन्वर्ज करता है, तो यहाँ इस कन्वर्ज की वजह से क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग, और यहाँ पर इसको डाइवर्ज करता है, डाइवर्जिंग। इसको कौन सा नाम दिया है, डाइवर्जिंग, इसकी वजह से डाइवर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग और वो डाइवर्जिंग। मैंने तुम्हें एक बात और भी बोली थी, लेंस के बाहर कौन सा मीडियम है, सपोज एयर,
अंदर का कौन सा है? ग्लास। जब तक इनसाइड का मीडियम, या ये बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ग्रेटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मीन्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटर मीडियम, जब तक ये बड़ा होगा तब तक वो कन्वर्ज करेगा। इसका नाम क्या है रहेगा? कन्वर्जिंग। यहां भी यही वाली कंडीशन। लेकिन अगर इसका अपोजिट हो जाएगा, ये बात मैं करा चुका हूं, इफ म्यू जी लेस देन म्यू ए, इफ म्यू जी लेस देन म्यू ए, तब क्या होगा? ये लेंस इस तरह से वर्क करेगा, तब इन सभी रेज को ये डाइवर्ज करेगा और इस लेंस का नाम डाइवर्जिंग लेंस। बच्चों याद रखना, कभी तुम्हारे मन में फिगर उल्टी बन जाए, फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में ये वाली चीज है और ये क्यों है उसका रीजन ये समझ जाना। क्यों? बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द लेंस इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर मीडियम। आउटर का मतलब या सराउंडिंग मीडियम। जब तक हमारा लेंस के बाहर के का जो मीडियम है, हेलो हेलो बच्चों, हेलो, यस सर। चलिए यस सर। ठीक है। जब तक हमारी ये वाली कंडीशन है, क्या कंडीशन भाई? हम लेंस को किससे बनाते हैं? आप लेंस को प्लास्टिक से बनाओगे, आप लेंस को ग्लास से बनाओगे, लेंस को मिट्टी से बनाओगे। सर मिट्टी में तो रेज ही पास नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी कैसा मीडियम होती है? ओपेक, ओपेक मीडियम होती है मिट्टी, है ना? इसलिए उससे रेज पास नहीं होगी, इसलिए हम बनाएंगे भी नहीं लेंस को मिट्टी का। हम किसका बना सकते हैं? ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना सकते हैं। हम देखा भी होगा कुछ आर्टिफिशियल लेंस कई बार लेते हैं। वैसे आर्टिफिशियल ही होते हैं सब, कि जो ह्यूमन मेड है वो सब आर्टिफिशियल है। तो प्लास्टिक वो थोड़ा सस्ते होते हैं, लेकिन ग्लास वाले लेंस महंगे होते हैं, है ना? और क्लियरिटी ज्यादा होती है। तो ये ग्लास से बनाते हैं और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब बच्चे कुछ को समझ आ गया होगा। सर आपने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं? द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट। जिस मीडियम की जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी, या ये बोलें जो रे को बेंड करती है, बेंड कर सकती है, उसके ओरिजिनल रास्ते से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या दूसरा फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर। हाँ जी, है ना? तो यहाँ पे क्या है? ये कन्वर्जिंग क्यों है? क्योंकि इसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। बाहर वाला क्या हो सकता था? वाटर भी तो हो सकता है बच्चों। भाई आपने लेंस को किस में रख दिया? वाटर में। आपने देखा होगा मूवी में, है ना, डिस्कवरी चैनल में, वहां पर आपको फिश दिखाते हैं, क्रोकोडाइल दिखाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं पानी के अंदर, समुद्र में। कैसे दिखाते हैं? लेंस को कहां लेके गए हैं? पानी के अंदर। तो वहां पर लेंस रेज कहां से कहां पे जाती है? पानी से ग्लास में। और अगर ग्लास में जाएंगी तो क्या होगा फिर? मीडियम क्या होगा? वाटर। लेकिन याद रखो बच्चों, ये पढ़ चुके हैं, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ अप्रोक्स में। हालांकि वैक्यूम में होती है ये। वाटर में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸। और ग्लास में कितनी होती है? 2 × 10⁸। तीनों में याद है? तो सबसे ज्यादा किसमें? वैक्यूम में, या एयर बोलो। उससे सेकंड नंबर वाटर, और उससे कम ग्लास। तो याद रखो, जिसमें सबसे कम स्पीड होगी
जिस मीडियम में सबसे कम स्पीड होगी लाइट की, वो सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो यहां पर गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, वाटर का उससे कम और एयर का उससे भी कम। तो ये लेंस कैसा रहेगा, जब तक जिस मटेरियल का आपने लेंस बनाया, याद रखो बस एक छोटी सी बात, जिस मटेरियल का आप लेंस बनाते हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बाहर वाले से बड़ा होना चाहिए। तो ये कन्वर्जिंग रहेगा और ये डाइवर्जिंग। अगर इसका उल्टा हो जाए, लेंस किसका बना ले, एयर का, और बाहर का मीडियम कैसा हो जाए, ग्लास। सर ये भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे? हमने जब ग्लास लेंस को बनाया तो बनाते टाइम इस तरह से बन गया, बनाया सही, लेकिन अंदर एयर रह गई। जैसे तुमने देखा होगा पानी के अंदर बबल रह जाते हैं, इसी तरह से जब ग्लास से बनाया तो बाहर तो ग्लास आ गया, ये तो यहां पे ग्लास है लेकिन अंदर एयर है। बाहर तो ग्लास और अंदर एयर, तो बाहर वाला मीडियम डेंसर, अंदर वाला रेयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर वाले से कम है। तो इस बार ये लेंस